लेकिन मुझे समझ आने लगा कि शायद जिराया सेंसे अलग हैं। उसके कुछ ही वक्त बाद एक हादसा हुआ। एक बागी शिनोबी ने हम पर हमला कर दिया। अभी मैंने उस निंजा पर हमला किया और उसे कर दिया। मुझे पता भी नहीं चला मैंने ऐसा कैसे किया। तुम ठीक तो होना यही को। पता चला मेरे अंदर एक खास किस्म की पावर थी। उसके बाद से जिराया सेंसे हमें ट्रेन करने से कभी हिचकिचाए नहीं। उन्होंने कहा वो चाहते थे कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, पर मुझे अपनी ही पावर से डर लगने लगा था। मैंने मान लिया था कि जो मैंने किया वो गलत था। सहारा देकर मेरा नजरिया बदला। क्या उस हादसे की वजह से है? उस दिन जब उस निंजा ने याहिको को चोट पहुंचाई, मेरे सामने सब कुछ धुंधला हो गया और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता वो बहुत डर गया था। मैं जानता हूँ वो गलत था। नगाटो, तुम्हारी बहादुरी की वजह से यही को अब भी जिंदा है और मेरा मानना है कि वैसा करना हमेशा सही होता है। पता भी नहीं चला कब मैंने उन्हें सेंसे मान लिया था। दर्द महसूस करना आपको बड़े होने में मदद करता है और उसका मतलब है आप खुद के लिए सोच सकते हैं। लगता था जिराया सेंसे भी खुद से वही सवाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी तब तक उसका कोई हल नहीं मिला था जिस तरह तुम अब तक कोई जवाब नहीं दे पाए हो। मुझे बस इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। मैं समझता हूँ। आप हमेशा किस बारे में सोचते हैं? असली अमन पाने का रास्ता क्या है? 3 साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद कभी बहुत वक्त पहले लोग सिवाय लड़ने के कुछ नहीं करते थे। वो दौर इससे कई बदतर था जो इस वक्त है, जब कहीं से एक मिस्टीरियस मंक आया। उस मंक को लोग 6 पाथ्स का सेज बुलाते थे और तुम्हारी ही तरह उसके पास भी रेनेगान था। मैं वो हूँ जो अमन और शांति लाएगा। वो सेज हमेशा यही कहते रहते थे। शायद नगाटो तुम ही असल में 6 पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। सेंसे ने अपनी तलाश मुझे सौंप दी और हम तीनों को छोड़कर चले गए। हम साथियों को जमा करने लगे जिसमें याहिको हमारा लीडर था। लोगों को हमारे ख्याल पसंद आने लगे। हांजो ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना और हमारे पास आया। हमने उसकी बात मानने का फैसला किया, लेकिन उस फैसले ने आगे चलकर सिर्फ हमारा नुकसान ही किया। उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ? याही वो सिर्फ एक ट्रैप था जो हांजो ने हमें फंसाने के लिए तैयार किया था। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए एक मुसीबत बन चुकी है। याही को तुम लीडर हो, इसलिए तुम्हें देनी होगी। नहीं मानोगे तो मैं इसे दूंगा। मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ जल्दी। नागाटो, मुझे कर दो। ऐसा मत करो। तुम इस दुनिया के रक्षक हो। मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। अगर ये बेकार की लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई तो मैं इन सब का गॉड बन जाऊंगा और इन्हें रोक दूंगा। याहिको के पास रहो और हिलना मत। गेडो स्टैचू! नागाटो, नहीं, इसे इस्तेमाल मत करो। लगता है असली लीडर तो तुम थे। टेलीपोर्टेशन जुत्सु। यही और उसके बाद से मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया। मुझे लगा था मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बदला था। वो मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसे मैं खुशी खुशी सब दे देता। वो मेरा दूसरा सबसे बड़ा दर्द था। के बाद से मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया। उस दिन के बाद से हमारे अनगिनत साथी लड़े और लड़ाई में खत्म हो गए। ये सारे साथी एक के बाद एक जान गंवाते रहे। तुम्हारे लैंड ऑफ फायर के अमन पसंद सिटीजन्स ने हिडन लीफ को एक छोटी कीमत अदा की थी। उनके वॉर फंड और लैंड ऑफ फायर के सिटीजन्स सच्चाई जानते हुए भी अमन का दावा ही करते रहे। लेकिन वो अमन जो तुम बड़े नेशंस एंजॉय करते हो, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि छोटे नेशंस को जबरदस्ती बलिदान देने पड़ते हैं। जिसे पसंद करते हो वो सिर्फ हमारे खिलाफ हिंसा के जरिए हासिल होता है, ताकि कुछ लोग शांति से जी सके। दूसरों को जंग में जान गंवानी पड़ती है। जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी, नफरत भी उसके साथ पलती रहेगी, क्योंकि असली अमन इस जैसी एक शापित दुनिया में हासिल हो ही नहीं सकता। जिराया सेंसे ने जो भी अमन के बारे में कहा था, वो सिर्फ उनकी इच्छाओं के अलावा कुछ नहीं था। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी। चलो अब तुम्हारा जवाब सुने। सच में यकीन है कि आखिर वो दिन जरूर आएगा जब सारे लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। तुम शायद सही हो। सच तो ये है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ।
हूँ। ओ अच्छा, अगर अब मैं तुम्हें समझने भी लगूं, वो नहीं बदलेगा जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। मैं अब भी तुमसे नफरत करता हूँ। तो तुम मुझसे हिसाब बराबर करना चाहते हो? बिल्कुल, लेकिन वो चाहते थे उनका, और इन्हीं वजहों से मैं उन पर यकीन करना चाहता हूँ। यही मेरा जवाब है, इसीलिए मैं तुम लोगों को खत्म नहीं करने वाला। इतना सब होने के बाद भी तुम अब भी जिराया सेंसे की सिखाई चीजों पर यकीन करते हो? तो फिर ठीक है, तुमने अपना जवाब दे दिया है और तुम चाहते हो हम इंतजार करें। दूसरे इस दुनिया को एक अमन पसंद जगह में बदल नहीं देते। नहीं, नामुमकिन। इतना सब होने के बाद में जिराया के कहने पर कैसे भी अमन जैसी चीज कभी हो ही नहीं सकती। जब तक हमें इस शापित दुनिया में जीना पड़ेगा तब तक तो नहीं। अमन नामुमकिन है, नामुमकिन। तो ठीक है, एक दिन मैं शाप को, अगर वाकई इस दुनिया में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। मैं उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम, लेकिन वो नागाटो, क्या बात है? ये शब्द ऐसा नहीं हो सकता। बिल जानते हो, वो सारे लफ्ज इस बुक में लिखे हैं। ये वो पहली बुक है जो छिछोरे बाबा ने लिखी थी। वो सच में अपने मैसेज से दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे थे। और इस किताब के पीछे उन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें इंस्पिरेशन दी थी, और वो तुम थे नागाटो। सेंसे, क्या हुआ? क्या आपके पास 1 मिनट है? जरूर, मैं अपनी बुक पर कुछ काम करने, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ खा लेता हूँ। तो बताओ क्या बात है? जिराया सेंसे, मैं इस दुनिया की, क्या हमने इसके बारे में बात की थी? बिल्कुल याद है। तो वैसे उसके बारे में तुमने अब तक क्या सोचा है? दुनिया में अमन, मैं उसे हासिल करने का तरीका अब तक नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं इस शराब को तोड़ कर रहूंगा। अगर इस दुनिया में सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। उसे कैसे हासिल करना है उससे जरूरी है हमारा ये यकीन करना कि वो मुमकिन है। ये एक बढ़िया ख्याल है, बिल्कुल सही हो। क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मुझे लगता है कि अब मैं एक कमाल की बुक लिख सकता हूँ। सबसे जरूरी बात, मुझे मेन कैरेक्टर के लिए एक नाम सोचना पड़ेगा जो इस कहानी का हीरो है। अब मैं बिना किसी फिक्र के घर लौट सकता हूँ। अब से तुम हो। इन पिछले 3 सालों में तुम सबने बहुत अच्छा किया है। रोना बंद करो यही को, वरना लोग तुम्हें कमजोर बुलाएंगे। रोना, तुम बड़ी होकर ब्यूटीफुल बनने वाली हो, ये मैं जानता हूँ। उम्मीद है हम किसी और दिन, यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है, चलकर मुश्किल वक्त आने, लेकिन अब यहाँ से तुम तीनों मिलकर इस जगह की किस्मत बदल सकते हो। नगाटो, तुम तीनों सच में बड़े हो गए हो, तुम्हें नहीं लगता? थैंक यू सेंसे। चलो अब रोना बंद करो याहिको, मुझे यकीन है हम उनसे दोबारा जरूर मिलेंगे। मुझे सेंसे की याद आ रही है। तैयार हो? मैं अब हमारे इस गेम से बोर होने लगा हूँ। चलो हार मान लो। क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? हार क्यों नहीं मानते? तुम हार मान लो, मुझे हराने की कोशिश बंद कर दो। मैं तुम भी हो जाओ तो मेरी जगह कोई और नहीं। जब तक निंजा वर्ल्ड में शराब है तब तक पीस मिलना नामुमकिन है। मैं एक दिन इस शराब को तोड़कर, अगर सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे तुम हो कौन? मेरा नाम है शायद नगाटो, लगता है तुम असल में 6 पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। और तुम्हारी आंखें शायद उस सेज की उम्मीदें पूरी कर पाएंगी। एक दूसरे सेज ने एक बात भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा एक स्टूडेंट शिनोबी की इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और वो मैं होने वाला था। मुझे तुम पर भरोसा है नगाटो। तुम इस दुनिया के रक्षक हो, मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। सबसे ज्यादा हमारा ये यकीन करना कि वो मुमकिन है। अमेजिंग यही को, नाइस कैच, मैं इम्प्रेस हुआ। सच में है? मार का है ना नागाटो? हाँ, बहुत बढ़िया। डिलीशियस दिख रहा है डियर। अब खा लो नागाटो। ठीक है मॉम। वे इनके जरिए दुनिया पर राज कर जाए, तब से उभर कर अपने पावर को एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करके अमन ले आते। और इन्हीं वजहों से मैं उन पर यकीन किया। और बुक में हीरो का नाम है, उसका नाम है। एक दिन इस शराब को तोड़ कर रहूंगा। अगर सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ कर रहूंगा। मैं उसकी तलाश। आखिर हो कौन? मेरा नाम है, उसका नाम है नारुतो। मेरा नाम एक कीमती मेरे मास्टर ने दिया। मैं ऐसे ही हार मानकर अपने मास्टर के गिफ्ट का अपमान हरगिज नहीं करूँ, और मैं हिडन ट्रेन में अमन ला कर रहूंगा। यकीन करो, मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर भरोसा करो। अरे क्यों करूं? तुम कैसे मुझसे कह सकते हो कि तुम कभी अपना मन नहीं बदलोगे? तुम्हें सच में लगता है तुम उस आदर्श से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ोगे? भले तुम कितने भी दर्द में क्यों ना हो, तुम्हें लगता है तुम हमेशा खुद पर भरोसा कर पाओगे? क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो? तुम्हें आखिर इतना यकीन कैसे हो सकता है कि जिंदगी तुम्हें नहीं बदलेगी? तुम अकेले नहीं हो, दर्द मैंने भी महसूस किया है। मेरे अंदर अब भी बहुत सारा दर्द दबा हुआ है, और कोई नहीं बता सकता। सामना करना होगा, लेकिन अगर मैं यकीन करना बंद कर दूं सिर्फ इसलिए कि हालात मुश्किल हो गए हैं, अगर इस बुक का हीरो खुद को बदल देगा तो फिर ये कहानी तो बिल्कुल अलग बन जाएगी। ये वो कहानी नहीं रहेगी जो हमारे मास्टर छोड़ गए। ये नारुतो के बारे में नहीं रहेगी। सच ये है कि मैं हमारे मास्टर की तरह बुक्स नहीं लिख सकता, तो इसीलिए इसके बाद की कहानी मेरी जिंदगी पर होगी। इसी वजह से भले अभी दर्द सहना पड़े, नहीं होगी। यही तो है असली नारुतो। अभी हीरो बदल गया, वो एक अलग कहानी बन जाएगी। हम दोनों उनके स्टूडेंट्स हैं, हम दोनों के सेंसाई थे। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। जब मैंने पहले तुमसे वो कहा था, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तुम सच में बहुत क्यूरियस हो, दिलाते हो। जब मैं काफी छोटा था, लाया के आदर्शों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, न ही भरोसा रहता था, लेकिन तुम मुझे एक ऐसा भविष्य दिखा रहे हो जो उस रास्ते से अलग है जिस पर मैं चलता आया हूँ। लगता है मैं तुम पर भरोसा करने वाला हूँ। नारुतो,
उजुमाकी। मैंने रीबर्थ का गिरोवाज यूज करने वाला हूँ। नहीं नागाटो, ऐसा मत करो। नहीं कोनन, मैं इस बार सिर्फ कुछ नया चुन रहा, हालांकि मैं पूरी उम्मीद खो चुका था। वो क्या है? तुम जिनके पास रेनेगान होता है वो 6 पेन्स के सारे जुत्सु का इस्तेमाल कर सकता है और वो जिंदगी और मौत की दुनिया के दायरे के बाहर होता है। नागाटो का विजुअल पावर खुद एक जुत्सु है जो जिंदगी और मौत की दुनिया के दायरे के बाहर है। ये 7th पेन है। इसके चक्र का जो हाल है, तो नागाटो इस बच्चे के लिए इस हद तक जाने को तैयार। इस छोटे बच्चे ने नागाटो को बदल दिया है। उनकी मुलाकात खत्म हो गई। ठीक है, और नतीजा क्या हुआ? जैसा मेरी भविष्यवाणी में था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिराया के 2 स्टूडेंट्स भविष्यवाणी वाले बच्चे होंगे और वो दोनों ही ऐसे बनेंगे जो शिनोबी दुनिया में बड़े बदलाव लाएंगे। शायद मुमकिन है कि उस पल में जब जिराया नहीं मानने का फैसला लिया, ये सब पहले से तय हो। इसने सोचा था कि वो बुक सच में दुनिया को बदलने का जरिया बन जाए। तुम और मैं दोनों जवानी में ही चल बसेंगे, हालांकि तुम्हारी मॉम जितनी कम उम्र में नहीं। डैड, मुझे हमेशा से आपसे कुछ पूछना था। मैं जानना चाहता था कि आप जो लीफ विलेज के व्हाइट फैंग थे, उसके बावजूद आपने विलेज का कानून क्यों तोड़ा और सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए एक जरूरी मिशन छोड़ दिया। आप जानते थे कि अगर आपने उन्हें मरने भी दिया होता तो भी विलेज में आपको कोई ब्लेम नहीं, और आपके फैसले की वजह से आपका अपमान हुआ और आपने खुद और मेरी जिंदगी बचपन में ही कड़वाहट से भर गई। अच्छा, लगता है तुम्हारे हिस्से में भी काफी दुख आए हैं, है ना? और एक बात कहूँ डैड, अब मुझे समझ आया कि आपने जो फैसला लिया था वो क्यों सही था। आप जानते थे कि क्या हो। आपने अपनी इज्जत से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाना जरूरी समझा। मुझे आप पर फक्र है डैड। शुक्रिया मेरे बच्चे। वो क्या है? उसके चारों तरफ वो ग्रीन लाइट क्या है? मैं कहा हूँ, मुझे क्या हुआ था शीमा? क्या चल रहा है गाइस सेंसे? अब समझ गया। मैं जानती हूँ लॉर्ड फोकस, मुझे यकीन नहीं होता। क्या ये सच में हो रहा है? ये नहीं हो सकता। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? इरुका सेंसे, कोनोहामारू, शुक्र है तुम सेफ हो। मैं खुश हूँ कि आप भी सेफ हैं। एबिसु सेंसे, क्या आपको चोट लगी है? फिक्र की कोई बात नहीं है इसलिए, लेकिन वो सब जो था वो अजीब फिनोमिनन क्या था? ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है नरूटो ने पेन के साथ हिसाब बराबर कर लिया है। ये क्या कर रहा है? अभी क्या हुआ? नारुतो धीरे धीरे कई विलेजर्स सच में। और मैं यहीं रुककर इन तीनों का ख्याल रखूंगा, सिर्फ तब तक जब तक ये खुद का ख्याल रखने लायक ना हो जाएं। इनके साथ जो हुआ उसके बाद मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मेरे पास अब भी उन्हें दोबारा जिंदा करने का टाइम है, जिन्हें मैंने लीफ विलेज में आने के बाद खत्म किया था। मैं उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ समय से पहले आना पड़ गया। शायद कोई काम अधूरा रह गया जिसे तुम्हें अभी पूरा करना है। मैं खुश हूँ कि हम बात कर पाए और तुमने मुझे माफ कर दिया। आखिरकार मैं आजाद हूँ, अब मैं शांति से, और आखिरकार तुम्हारी मॉम से मिलूंगा। डैड, क्या हुआ? चलो शुक्र है इनसे। मैं तुम्हें जितना हो सके उतना समझाऊंगी। क्या तुमने अभी? जंग की वजह से सभी को मौत और दर्द सहना पड़ता है। अफसोस की सच तो यह है कि कोई हमारे जितना करीब होता है, हमारे लिए ये मानना उतना मुश्किल होता है कि वो मर सकते हैं। कभी कभार आप सच में खुद को मना लेते हो कि वो कभी मर ही नहीं सकते। इस तरह की सोच आम है, खासकर तुम्हारी जनरेशन के लोगों में। एक जनरेशन जो जंग को नहीं जानती। तुम जंग का मतलब ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन इसमें सिवाय हार और दर्द के कुछ हासिल नहीं होता। बेवजह जाने गंवाने की वजह से हिंसा और नफरत का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो कभी खत्म नहीं होता। जंग से सिर्फ और ज्यादा जंग पैदा होती है, और ये वो चीजें हैं जिनका तुम आने वाले समय में सामना न रूठो। तुम्हारी और इस किताब की कहानी इतनी मिलती है कि लगता है जैसे कोई भविष्यवाणी हो, मानो जैसे ये सब एक असली गॉड का काम है। लगता है मेरा सफर यहीं तक था नारुतो, और मुझे यकीन है कि तुम ये जरूर कर पाओगे। तुम इसे भी ले जाओगी? हाँ, इस टेंडो पेन को हमारे दोस्त याहिको की बॉडी से बनाया गया था, इसीलिए ये हम दोनों के लिए बहुत खास है। याहिको? तो फिर शायद मैं समझ सकता हूँ कि तुम अब क्या करने वाली हो। मुझे सोचकर भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम वापस अकात्सुकी के पास चली जाओगी। नहीं नाकात्सुकी, याहिको और नागाटो मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। याहिको का सपना और फिर नागाटो का सपना, दोनों के सपने अब तुम्हारे हवाले कर दिए। तुम्हें उनके सपनों को पूरा करना होगा। नागाटो ने तुम पर भरोसा किया है, तो अब मैं भी वही करूँगी, और हम हिडन ड्रीम विलेज वाले तुम्हारे साथ मिलकर अपने सपने पूरे करने में लगे रहेंगे। और अगर मुझे इस परेशानी का हल नहीं मिला तो शायद इसका हल तुम ढूंढ लोगे, है कि नहीं पब्लो? लगता है आखिरकार मिलता हूँ। नारुतो उजुमाकी। ये नाम, हार न मानने वाली हिम्मत और अब और ज्यादा दर्द, यही वो चीजें हैं जो मैंने अपने मास्टर और अपने सिबलिंग स्टूडेंट से विरासत में पाई हैं। इस बार उम्मीद की वो किरण बनो जो कभी भी निराश न हो। देखना मास्टर। बहुत खूब काकाशी सेंसे। ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये अब बड़ा हो गया है। ये सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे नारुतो। सबसे महान होकागे बनना, यही है मेरा सपना, और फिर देख लेना विलेज के सारे लोग मेरी बहुत इज्जत करेंगे। नारुतो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये
किया है। अरे और पेन के बीच जो कुछ भी हुआ मैंने हर एक बात पहले ही सबको बता दिया था। क्या हे कम ऑन करो। खुश हूँ नारुतो। अरे अरे बस भी करो। अरे चुप। हाय सकुरा। तुम कितनी लापरवाह हो। ठीक है, थैंक यू। तुमने सच में कर दिखाया नारुतो। आखिर जवानी का यही तो फायदा है। यकीन नहीं होता इसने ये सब अकेले कर दिखाया। इससे बहादुर मैंने आज तक नहीं देखा। ये नारुतो, इसमें कुछ तो बात है। पता है ये मेरा क्लासमेट हुआ करता था, लेकिन इस सच में हम सबसे आगे निकल गया। बस करो ठीक है, आगे से हम। क्यों ना हम भी उसके पास जाए रुका सेंसे? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, नारुतो अमेजिंग है। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? पहले तो सबको लगता था कि वो बस एक परेशानी, और मैं भी उनसे अलग नहीं था। हमें डर था कि वो क्या बन जाएगा, इसलिए हमने उसे दूर रखा। हमने उसे नहीं समझा। और वो कल का बच्चा, उसे निंजा बनने का कोई हक नहीं। सही कहा तुमने। पता नहीं लॉर्ड वो टीम ककाशी, सुना है उन्होंने टेररिस्ट जाबुजा को हरा दिया। लगता है ये सारा उस 9 टेल्स वाले लड़के का किया धरा है। नहीं हो सकता, वो बच्चा किसी काम का नहीं है। ये काम पक्का ककाशी का ही है। उस 9 टेल्स वाले लड़के को जानती है? वो जूनियर एग्जाम के फाइनल तक पहुंच गया है। वाह, सच में? ये तो मेरी सोच से ज्यादा स्किल्ड निकला। उम्मीद है वो डेमन फॉक्स सबको दे। इसके पास ही वो 9 टेल्स है। यकीन नहीं होता उसने एक ह्यूगा को हरा दिया। तुमने क्या दिखाया? अभी उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा ऐसा भी कर सकता है। हाँ, वो इतना भी बुरा नहीं है। पक्के इरादे वाला, कभी हार नहीं मानी, हमेशा अपने दिल की सुनी और अपनी पूरी कोशिश की। अपने निंजा वे को कभी नहीं भूला, भले जिसका भी सामना करना पड़ा। देर से ही सही, पर हमें उसे मानना ही पड़ा। हार नहीं मानूंगा। सुना है उसने सैन जिंचुरिकी के विलेज को प्रोटेक्ट किया था। किसने किया? नारुतो उजुमाकी, पता है ना, वही बच्चा। फैसला हो गया, अब हम सब चैन की सांस ले सकते हैं। लॉर्ड जिराया और नारुतो। क्या वो सच में ओरोचिमारू से लड़े थे? सुना है वो सासकी उचिहा को वापस नहीं ला पाया। और नो, उम्मीद है नारुतो ठीक है। और अब अकात्सुकी का एक ग्रुप पूरे जिंचुरिकी के पीछे पड़ा है। क्या इसका मतलब नारुतो, क्या वो ठीक है? फिक्र मत करो, लॉर्ड जिराया उसका ख्याल रख रहे हैं। हे, कहते हैं नारुतो ने सैंस कागेकाजे को अकात्सुकी से बचाया। कितना अच्छा होगा ना अगर इसकी वजह से लीफ और सैंड के बीच दोस्ती हो जाए। नारुतो को विरासत में लॉर्ड जिराया का बिल ऑफ फायर मिला है। उसमें हिम्मत नहीं आ रही है। वो हमें कहेगा। और अब भरोसा है, उसने सबके दिल में, सबको उससे बड़ी उम्मीदें हैं। नारुतो ने सच में उन सबका मन बदल दिया है जिससे भी वो मिला है। क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। हिरुका, क्या बात है लॉर्ड होकागे? जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। तुम भी नारुतो की तरह बिना माँ बाप का प्यार जाने बड़े हुए हो। 9 टेल्स के हमले की वजह से लोग उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते और इस मुसीबत में फंसता रहता है जिसे नोटिस करने पर मजबूर हो जाए। वो बस चाहता है कि लोग जाने की वो भी मौजूद है, फिर चाहे वो जिस तरह भी हो। विलेज को बचाने के लिए अपनी जान बलिदान करने से पहले फोर्थ होकागे की एक आखिरी इच्छा थी कि नारुतो को विलेज के सभी लोग एक हीरो माने। कमाल कर गया नारुतो। ये रहा एक हीरो ठीक हमारी आंखों के सामने।